नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 9 राज्यों को हिंदू अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग, केंद्र का हाई कोर्ट में हलफनामा, सुनवाई टालने की मांग। खाद्य तेल की थोक कीमतों में नरमी जारी, ग्राहकों को मिल सकता है गिरावट का फायदा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके ग्राहकों की मौत, सब्सिडी के तहत 40 करोड़ रुपए देगी सरकार। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, सिंचाई के लिए 62 जिलों में लगेंगे 2100 नलकूप। राजस्थान में 2 दिन बंद रहेंगे बूचड़ खाने और मांस मछली की दुकानें, सरकार ने जारी किया आदेश। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्मों से देश हो रहा कुपोषण मुक्त, पीएम मोदी का सपना जल्द ही होगा साकार। 5G सेवा से बदल जाएगी भारत की तस्वीर, जियो एयर फाइबर से घरों और ऑफिस में बिना वायर के मिलेगी गीगाबाइट स्पीड। कांग्रेस को तगड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी के 64 नेताओं ने दिया इस्तीफा। गेहूं आटे के बाद अब चावल के निर्यात पर भी लगेगा बैन, सरकार उठा सकती है यह बड़ा कदम। सीबीआई को धमकाना तेजस्वी को पड़ सकता है महंगा, कानूनी कार्रवाई कर सकती है जांच एजेंसी। 5 माह में 3500 किलोमीटर 12 राज्यों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की पदयात्रा, देश भर में होगी प्रार्थना सभा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी 80% भू अधिग्रहण पूरा। गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र हुड्डा की मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज, नए समीकरणों का हो सकता है आगाज। 75 जिलों में शुरू होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, पूरी तरह से पेपरलेस होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। उड़ीसा में बाढ़ से तबाह हुई 1.7 लाख हेक्टेयर में लगी फसल, पर किसानों के लिए वरदान साबित हुई बारिश। विधायकों के टूटने का डर, खुद बस में विधायकों को लेकर रांची एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे सीएम सोरेन। राजस्थान के बेरोजगारों का हल्ला बोल, गहलोत सरकार के खिलाफ गुजरात में निकालेंगे डांडी यात्रा। एसबीआई के खाता धारक रहे अलर्ट, जालसाजों ने अकाउंट खाली करने के लिए अपनाया ये नया तरीका, मैसेज भेजकर आपकी जानकारियां चुराने की हो रही कोशिश। मेक इन इंडिया की मिसाल, नमो बम की खेप स्वीडन रवाना, जमीन हवा में दुश्मनों पर होगा वार। 40 साल से जो साथ थे वो भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये तो भाई बहन की पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली चुटकी। छत्तीसगढ़ WHO की रिपोर्ट में भूपेश सरकार की तारीफ, कुपोषण और मलेरिया मुक्त अभियान को सराहा। यूपी में फ्री राशन के बाद शादी अनुदान योजना भी बंद, गरीब बेटियों को होगा नुकसान। हरियाणा बनेगा मारुति का इलेक्ट्रिक व्हीकल हब, हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना। तमिलनाडु में मंदिरों को नियंत्रण में लेने के कानून पर राज्य सरकार को SC की नोटिस, मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने पर रोक। बाढ़ से परेशान पाकिस्तान, सब्जियों का भारत से करेगा आयात, पीएम मोदी ने तबाही पर जताया दुख। क्रांति की संभावनाएं जगाता है नैनो उर्वरक, बढ़ेगी किसानों की आय और घटेगी खेती की लागत। हाई कोर्ट ने गुजरात हिंसा से जुड़ी सभी कार्यवाही बंद की, कहा लंबा वक्त बीत गया, अब सुनवाई करना व्यर्थ। सोलर एनर्जी से पूरी होगी कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग, किसानों के खर्च में आएगी कमी। लद्दाख के पेंगोंग तसो में सर्विलांस रेडोम बना रहा चीन, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। ये है गोबर सरकार, सपा सरकार की योजनाओं पर बीजेपी का सीला पट देख भड़के अखिलेश यादव। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर मुश्किल में रूस, सैनिकों की हो रही किल्लत, बढ़ी पुतिन की चिंता। अमित शाह का सितंबर में जोधपुर दौरा, गहलोत के गढ़ से ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल शुरू करेगी FMCG बिजनेस, किफायती कीमत पर उपलब्ध होंगे प्रोडक्ट्स। हरियाणा के किसानों को नई किस्मों और गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराने के निर्देश। दिल्ली की लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई, ममता ने कहा 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की आशंका के बीच बढ़ सकता है दाम, 14 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा गेहूं का भंडार। दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही केजरीवाल सरकार, शिक्षा नीति पर बीजेपी के तीखे तेवर। पाकिस्तान ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों में नहीं है हमारा हाथ, तालिबान ने लगाया था आरोप। सोने के भाव में 1 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज, चांदी भी तेजी से लुढ़की। झारखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की मार, सूबे में 1000 से अधिक सुअरों की मौत।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, केंद्र सरकार ने दी 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी। राजस्थान में लंपी के कहर से 8 लाख दुधारू पशु संक्रमित, सिर्फ 4.30 लाख पशुओं का ही हो पाया है वैक्सीनेशन। गहलोत के बेड़े में धार्मिक रूप से कट्टर कर्मचारियों की नो एंट्री, पुलिस ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बनेंगे कम से कम 2 हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स, सरकार ने तैयार किया प्लान। अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह तमिलनाडु में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों का करेंगे उद्घाटन, एमके स्टालिन का जताया आभार। भारत के डेटा सेंटर की क्षमता 2025 तक होगी दोगुनी, 45 बड़े केंद्र स्थापित करने की योजना। छत्तीसगढ़ में डीए और एचआरए बढ़ाने के लिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश। ब्रिटिश काल की एक और परंपरा का अंत, पीएम मोदी करेंगे भारतीय नौसेना के निशान का अनावरण। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में इस बार हो सकती है कुश्ती, शशि थरूर और पृथ्वीराज चौहान के भी मैदान में उतरने की अटकलें। संविधान पीठ के सामने लंबित मुकदमों पर फैसला, सबसे पहले आर्थिक आरक्षण और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण पर होगी सुनवाई। आज पटना में मिलेंगे तेलंगाना सीएम केसीआर और नीतीश, 2024 में मोदी को घेरने का बनाएंगे प्लान। भारतीयों को ठगने वाले चीनी ऐप से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं, कांग्रेस। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश, आसमान में छाए काले बादल, जारी हुआ अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके ग्राहकों की मौत, सब्सिडी के तहत 40 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों को 40 करोड़ रुपए देने जा रही है। खबर के मुताबिक परिवहन विभाग को इस अनुदान की मद में 40 करोड़ रुपए मिले हैं। जल्द ही इस रकम को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों में बांट दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी ने इस बात को साफ किया है कि पिछले 5 महीनों में वाहन खरीदने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को यह रकम दी जाएगी। यह फायदा दरअसल राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों को होगा। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को अनुदान संबंधी मदद करने का ऐलान किया था। बीते 5 महीने के दौरान राजस्थान में जिन भी ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे थे उन्हें सरकारी अनुदान के तहत मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्यान्न का उत्पादन कम होने की आशंका के बीच बढ़ सकता है दाम, 14 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा गेहूं का भंडार। जी हां, देश में लगातार 6 साल तक रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने के बाद इस बार खाद्य उत्पादन में गिरावट आने की संभावना बन रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पादन में कमी आ सकती है, क्योंकि इस साल मौसम बेरुखी के कारण धान और दलहनी फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इससे धान और दाल की आपूर्ति में कमी आ सकती है, साथ ही इनकी कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है, इसलिए चिंताएं बढ़ गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों की बुआई का क्षेत्र इस साल घटा है। इस सीजन में देश के वार्षिक खाद्य उत्पादन के आधे हिस्से की उपज होती है। उत्पादन में कमी की आशंका के बीच अनाज की कीमतें पहले ही बढ़ रही है। उत्पादन में कमी की आशंका के बीच अनाज की कीमतें पहले ही बढ़ रही है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन गेहूं का भंडार 14 वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 75 जिलों में शुरू होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, पूरी तरह से पेपरलेस होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जी हां, डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद अब तक करीब 20 करोड़ भारतीयों की जद में ही डिजिटल बैंकिंग पहुंच सकी है, जबकि देश की आबादी लगभग 1 अरब 35 करोड़ है, यानी अभी भी करोड़ों लोग डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। लेकिन जल्द ही इस अंतर को खत्म करने की कवायद शुरू होने वाली है। बात यह है कि देश के 75 जिलों में जल्द ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी कि डीबीयू शुरू की जाएगी। इसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल होंगे। डीबीयू में एसेट और डेट दोनों को कवर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते एक बैठक में फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने डीबीयू की प्रगति की समीक्षा की, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करना है। सामान्य बैंक शाखाओं से उलट डीबीयू पेपरलेस होंगे। इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल डिजिटल एंटिटीज के रूप में गिना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में फ्री राशन के बाद शादी अनुदान योजना भी बंद, गरीब बेटियों को होगा नुकसान। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने फ्री राशन के बाद एक और योजना बंद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश सरकार ने गरीब बेटियों के शादी के लिए मिलने वाले 20,000 रुपए का अनुदान बंद करने का फैसला किया है।
इसके लिए शासन की संतुति मिल गई है और समाज कल्याण विभाग के पोर्टल से इसको हटा दिया जाएगा। बता दें कि मई के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को पैसा नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती थी। सरकार ने व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के पोर्टल को बंद करने के लिए NIC को पत्र लिखा है। शासन के आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को पोर्टल से इस योजना को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार विद न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश, आसमान में छाए काले बादल, जारी हुआ अलर्ट। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, बेंगलोर में आज स्कूल बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी बनी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा के कई हिस्सों में दोपहर को हल्की बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली NCR में अभी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार इस सप्ताह दक्षिण भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश होगी। इसके साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कम बारिश होने की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में देश के पूर्वी हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। IMD ने कहा है कि समुद्र के स्तर पर मानसून की ट्रफ हिमालय की तलहटी के करीब पहुंच रही है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।